नाउ भारत के सुप्रीम कोर्ट में इंडिया इजराइल के बीच में जो डिफेंस एक्सपोर्ट होता है, इसका मामला पहुंच चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक पीआईएल डाली गई है हाल ही में। कई भारत के फॉर्मर डिप्लोमेट्स और सिविल सोसाइटी के लोगों द्वारा जो ओपनली कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि इंडिया से ना, जब हम बात करते हैं इंडिया से, तो इसका मतलब यह है कि ना हमारी सरकारी कंपनी, ना प्राइवेट डिफेंस कंपनी, चाहे इसमें टाटा डिफेंस या अडानी डिफेंस, किसी भी इंडियन कंपनी से कोई भी वेपन, कोई भी आर्म्स एमिनेशन ये इजराइल को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, इंटेलेक्चुअल्स ये अब पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। और अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी इस इशू को लेकर कि क्या इंडिया इजराइल को वेपन्स एक्सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या भारत पहला देश बन सकता है जो इजराइल पर एक कंप्लीट वेपन्स बैन लगाएगा, तो इसका आंसर है नहीं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने दुनिया को शॉक कर दिया था जब यूके ने एक वेपन्स बैन लगा दिया इजराइल पर। हालांकि ये 100% वेपन्स बैन नहीं है। जो 350 आइटम्स एक्सपोर्ट कर सकता है यूके इजराइल को, उनमें से 30 आइटम्स ये आ चुकी है बैन के अंडर। हो सकता है कि इन द फ्यूचर ये नंबर बढ़ता जाए, मगर किसी को उम्मीद ही नहीं कि यूएसए का मित्र मुल्क यूके ये भी एक वेपन्स बैन इंपोज कर देगा इजराइल पर। उसके अलावा अगर हम देखें तो इटली ऑलरेडी बोल चुका है कि ये बिल्कुल भी वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे इजराइल को। स्पेन कह चुका है, एक्चुअली स्पेन तो बाकी कंट्रीज को एनकरेज कर रहा है कि इजराइल निहत्थे लोगों को मार रहा है वेपन से, तो आप इंश्योर करिए कि कोई भी वेपन, एक गोली भी आपके देश से इजराइल एक्सपोर्ट ना की जाए। कनाडा भी इस टाइप का बैन लगा चुका है, बेल्जियम लगा चुका है, नेदरलैंड्स इस टाइप का बैन लगा चुका है। बट ऑनेस्टली आप सब लोग जानते हैं कि इन सब कंट्रीज के वेपन बैन से इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है जब तक यूएस खड़ा होकर ये नहीं कह देता कि ये लोग अब वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे इजराइल को। कुछ बड़ा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। और यूएसए में देखिए इस बात पर चर्चा हुई थी जब इजराइल रफा पर, आपको याद है ऑल आइज ऑन रफा बहुत ट्रेंड किया था, तो उस टाइम देखिए यूएसए में डिबेट हुआ था कि क्या इजराइल पर वेपन्स एम्बार्गो, वेपन्स बैन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। बट इन दी एंड कुछ खास रिजल्ट, कुछ निष्कर्ष निकल के आया नहीं, बस डिबेट ही हुआ यूएसए में। यूएसए ने कोई एक्चुअल बैन इंपोज किया नहीं है। और जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा गया कि यूके ने जो अब अनाउंस कर दिया है कि काफी सारे वेपन्स अब आपको एक्सपोर्ट ये नहीं करेंगे, हो सकता है कि कल को ये नंबर बढ़ भी जाए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, इन्होंने एक शब्द में जवाब दिया कि यूके को शर्म आनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा शेमफुल है कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मोड पर ये ओपनली कह रहे हैं कि ये इजराइल को वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और साथ में ये भी ऐड कर दिया, ब्रिटिश वेपन्स आए ना आए, इजराइल अंत में ये जंग जीत के रहेगा। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इतने सारे जो पश्चिमी देश हैं ये इजराइल पर वेपन्स बैन क्यों लगा रहे हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये है वेस्ट बैंक, ये बीच में यहाँ पर ये इजराइल है, ये वेस्ट बैंक, ये गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी दोनों को मिलाकर बनता है फिलिस्तीन। नाउ रिसेंटली नेतन्याहू ने ना इजराइल के जो प्लान्स हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन करी, लिटरली एक प्रेजेंटेशन करी। इन्होंने एक बड़ा सा मैप लिया और दिखाया कि किस तरीके से ये लोग अटैक कर रहे हैं गाजा पट्टी पर, आतंकवादी इनके हिसाब से कहाँ कहाँ छुपे हैं, क्या क्या इजराइल कर रहा है। नाउ ये सब देखकर लोग ज़्यादा सरप्राइज थे नहीं, ये इसके बारे में लोगों को पता है कि इजराइल अभी गाजा में बहुत कुछ करेगा। मगर सरप्राइजिंग बात यह थी कि जब ये मैप जूम आउट हुआ और जूम आउट करने के बाद नेतन्याहू ने दुनिया के सामने ये पिक्चर प्रेजेंट करी। एक बात नोट करिएगा, यहां पर पूरा वेस्ट बैंक गायब है, पूरा वेस्ट बैंक आप देखोगे। वेल एज वी मेंशन अबव, हिज प्लान सीम टू इरेज द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। ये जो पूरा इलाका है ना, ये बेसिकली इजराइल अपने अंडर लेने का प्लान कर रहा है, क्योंकि जो मैप इन्होंने यहां पर प्रेजेंट किया है इसमें वेस्ट बैंक बिल्कुल गायब है, बस गाजा पट्टी बची है। उसमें भी जो ये इजिप्ट की बॉर्डर है, यहां पर कह रहे हैं कि इसको कंप्लीटली ये लोग कंट्रोल करेंगे, जिसको फिलाडेल्फी बॉर्डर कहा जाता है। इस मैप को देखकर और इजराइल के ये जो प्लान्स हैं इनको देखकर सऊदी अरेबिया, जो अभी तक आप कह लीजिए काफी हद तक साइलेंट था, वो भी बोल पड़ा कि इजराइल अब क्रूरता दिखा रहा है, इजराइल अब बहुत ज्यादा अग्रेशन कर रहा है। और आप समझ सकते हैं अगर नेतन्याहू का प्लान अब ये भी है कि ये वेस्ट बैंक पर भी कार्रवाई करेंगे, यहां पर भी बहुत सारा हिस्सा कब्जाएंगे, तो मतलब कि सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और ऑब्वियसली इजराइल को ये सब अकॉम्प्लिश करने के लिए वेपन्स चाहिए होंगे। इजराइल 90 लाख की आबादी का देश है, छोटी आबादी है, इतने सारे वेपन्स मास स्केल पर, देखो इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है,
एजुकेटेड लोग इनके पास हैं, मगर मास स्केल पर वेपन्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको इंडस्ट्री चाहिए होती है, आपको बड़ी आबादी चाहिए। और इसीलिए बात आती है यहाँ पर इंडिया पे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे पश्चिमी देश, इटली, अब तो यूके, स्पेन समेत कई कंट्रीज डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये इज़राइल को वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करने वाले। तो इस केस में इज़राइल आज नहीं तो कल इंडियन कंपनीज को हो सकता है कि एक बड़ा ऑर्डर दे। ऑलरेडी देखिए कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ इंडियन वेपन्स पाए गए थे इज़राइल में। यूजुअली ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये फेक पाई गई थी। अभी तक लगता नहीं है कि इंडिया ने कुछ बहुत सारा वेपन एक्सपोर्ट किया है टू इज़राइल। बट यहाँ पे जो बहुत सारे लोग जो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कह रहे हैं कि बाकी कंट्रीज की तरह इंडिया को भी एक प्रॉपर रूल सेट करना चाहिए कि कोई भी हथियार इज़राइल को नहीं भेजा जाएगा। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर इंडिया ऐसा कर देता है, तो कल को अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आज से कुछ साल बाद पाकिस्तान कारगिल में कुछ फिर से करने की कोशिश करता है और हम पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन करते हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री को पुशबैक करने के लिए, और उस वक्त हमें इजराइल से वेपन्स की आवश्यकता है, और इजराइल भी उस वक्त अगर ये कह दे कि नहीं देखिए इस वक्त तो हम आपको वेपन्स नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, तब हम क्या करेंगे? तो ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, और जो भी मैंने आपको डिटेल्स दिए हैं, जानकारी दी है, उसके बेसिस पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। क्या आपके हिसाब से इंडिया को इजराइल पर एक वेपन्स एक्सपोर्ट बैन लगाना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि ऐसे बैन की कोई आवश्यकता नहीं है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, हम सब लोग जानना चाहेंगे आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। देखिए, आईआईटी दिल्ली कैंपस ने हाल ही में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस बैच विद 52 स्टूडेंट्स ये शुरू कर दिया है। आपको बताना है कि ये कैंपस कहाँ पर शुरू हुआ है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। बहुत ही मैं कहूँगा प्राउड मोमेंट है फॉर इंडिया। ये आपकी ऑप्शंस हैं: मस्कट, अबू धाबी, बीजिंग या फिर दुबई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है।